तो अभी हम मौजूद हैं उदयपुर और हमारे साथ भाजपा मीडिया प्रभारी चंचल जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उदयपुर में क्या हलचल चल रही है और किस तरीके का पहला चरण जो हो चुका है और सेकंड चरण का मतदान 26 तारीख को उदयपुर का भी है। और अभी मोदी जी की और अमित शाह जी की रैलियां हो चुकी है, सभा हो चुकी है। तो अब उदयपुर के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा इन दो रैलियों के बाद, बात करते हैं चंचल जी से जो कि मीडिया प्रभारी हैं। जय हिंद भाई साहब। धन्यवाद भैया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो उदयपुर में एक रोल चलता है, हमारा संगठन का जो आधार है वह बूथ स्तर तक और पन्ना प्रमुख तक हमारा फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 365 दिन कार्यकर्ता काम में लगा रहता है। हमारा कार्यकर्ता आज भी, आप चुनाव लड़ो कल सवेरे, तो हमारा कार्यकर्ता आज तैयार बैठा हुआ है। हमारी होमवर्क, हमारा ग्राउंड लेवल का काम और हमारे बूथ पर फील्ड का काम हमेशा हमारे 12 महीने कार्यकर्ता इसके अंदर सतत लगा रहता है। आदरणीय मोदी जी की बांसवाड़ा में आम सभा हुई, उसके पहले अमित शाह जी का उदयपुर में रोड शो हुआ। निश्चित रूप से इन दोनों चीज़ों ने हमारे उदयपुर के वैभव को बढ़ाया है। उदयपुर में प्रत्येक मतदाता को एक आंतरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करने में मदद की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह को वोट दें। इस बार शुरू से ही, जब से इसका आगाज हुआ चुनाव का, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात कही कि इस बार का चुनाव हमारा है, इस बार 400 पार, और अब की बार फिर मोदी सरकार, और हमारा चुनाव का कमल निशान ही चेहरा है। कोई हमारा जो उम्मीदवार है वो सिर्फ कमल का निशान है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ढूंढ कर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। हमारे उदयपुर के श्री मन्नालाल जी रावत निश्चित रूप से एक बेहतरीन कैंडिडेट साबित होंगे, और जब चुनाव होगा इसमें हमारी 5 लाख वोटों से आगे की लक्ष्य है, उसको हम अर्जित करेंगे। कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, हमारे नेताओं के मार्गदर्शन के आधार पर, हमारा जो नेतृत्व है उसके सुदृढ़ नेतृत्व के आधार पर हम लोग इस जीत को दर्ज करेंगे। आम मतदाता निश्चित रूप से जागरूक है और निश्चित रूप से आम मतदाता इस बात के लिए तैयार है कि वो नरेंद्र मोदी को वोट देना है। कि कांग्रेस में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है और जिस तरह से ये गेम हुआ, कांग्रेस में से इधर भगे उधर भगे और सब किया, लोगों के मन से कांग्रेस के प्रति बिल्कुल निराशा है। आम जन का विश्वास नरेंद्र मोदी के साथ है। विश्व के अंदर भी नरेंद्र मोदी की तरफ लोग देख रहे हैं, और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण, 370 धारा का खत्म होना, ट्रिपल तलाक की बात करना, हर चीज़ जो मोदी जी ने अपनी बात की उसकी गारंटी के साथ उसको पूरा किया। मोदी जी जिस तरह का शिलान्यास करते हैं उसी का उसका उद्घाटन करते हैं। लोगों को ये सब पता चल चुका है कि अब अपने को काम करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही करना होगा, और हमारे देश का अगर दुर्भाग्य अगर खुलेगा या देश आगे बढ़ेगा तो मोदी जी के नेतृत्व में ही बढ़ेगा। इसलिए लोग तैयार हैं, मतदाता तैयार है। हमारे कार्यकर्ता को होना है कि बस उनका मतदाता का मतदान तक उसको पहुंचा दे, मत केंद्र पर पहुंचकर उसका वोट पड़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, हमने जो प्रत्येक बूथ पे 370 वोट को एक्स्ट्रा अर्जित करने की बात कही है वो लक्ष्य हम हासिल करेंगे, और 5 लाख प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हम जीतने की बात कर रहे हैं, उस लक्ष्य को भी हम अर्जित करेंगे। छोटा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि चंचल जी, कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं और हम सभी को दिख रहा है कि कांग्रेस ने और बाप पार्टी में कहीं ना कहीं गठबंधन हो रहा है, तो उनके गठबंधन का हमारे जो बीजेपी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से इन लोगों ने ये तरसा है, इन लोगों के मन में ये ख्वाली पुलाव पक चुके हैं कि हम बाप पार्टी और हम मिलकर एकजुट होकर विपक्ष के वोटों को, जो अपन कहते हैं ना बिखरा होता है, वो नहीं करके, और हम कांग्रेस के बीजेपी के सामने एक सुदृढ़ कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। ये उनकी गलतफहमी है। इन्होंने आज तक 70 सालों में भारत की जनता का खून चूसने का काम किया। अब बाप पार्टी को खड़ा करके और वोटों के विघटन का काम करने जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता भी 21वीं सदी में जा चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति डिजिटलाइजेशन में है। प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज समझ में आ रही है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कब जनेऊ पहन रहा है, कौन कब मस्जिद जा रहा है, कौन कब मंदिर जा रहा है, सबको सब पता है। ये थोते चने बाजे गने वाला हाल है। इन लोगों के केवल आडंबर है कि हम लोग पाखंडी होकर और हम देश की बेवकूफ़ बनाएंगे जनता को, लेकिन जनता बहुत समझदार है। बिखराव थोड़ा सा हो सकता है उनके जो उनके लोग हैं बाप के, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, बाप के होने से, कांग्रेस के होने से, इन दोनों के गठबंधन होने से नरेंद्र मोदी के प्रति जो आम जन का और विशेषकर युवाओं का जो जुनून है वो किसी भी हालत में कम नहीं होगा। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन प्रत्येक बटन कमल का चिन्ह दबेगा और मोदी जी वास्तव में
क्लीन स्वीप करेंगे देश भर में। एक छोटा सा सवाल और है, जो अभी 19 तारीख को पहले चरण के जो चुनाव हुए उसको लेकर, जी 19 तारीख को जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं 12 जिलों में राजस्थान में, उसका वोट प्रतिशत जो मत प्रतिशत है वो पिछली बार के मामले हिसाब से बहुत कम आया हुआ है। तो इसका आने वाला ये जो 26 तारीख को जो दूसरे चरण का मतदान है 13 जिलों में, उसका क्या असर रहेगा? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखदायी बात भी है आम जन के लिए, प्रशासन के लिए और देश के लिए। मतदान प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को केवल एक ही तो संवैधानिक दायित्व मिला हुआ है, एक ही तो उसके पास पक्ष है जो उसको सरकार ने दे रखा है, वो चाहे तो उसको अपने को उसको यूज में लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो जो 19 तारीख का वोट कम पड़े थे उसके बाद की स्थिति मैं बता रहा हूँ कि अभी जो 26 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए पार्टी ने भी और शायद प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने भी देख लिया, पहले तो पार्टी के भी कार्यकर्ता इस होश में थे कि मोदी जी के नाम से पब्लिक आ जाएगी, और पब्लिक भी इस होश में थे कि वह मोदी जी जीत रहे हैं तो अपनी जरूरत नहीं है। ये दोनों 22 वर्षा चले और शादी ब्याह का भी सीजन था और कुछ ऐसी व्यवस्था थी, गर्मी भी है। लेकिन अब पहले इस ठोकर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संभल चुका है। बूथ की लड़ाई बूथ पे लड़ेंगे। जिस लेवल का पार्टी का कार्यकर्ता है, भली चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, भली प्रदेश अध्यक्ष हो, भली कुछ भी हो, वो अपने बूथ पर उस दिन चुनाव के दिन 26 तारीख को बूथ पे रहेगा। आने वाले ये 3 दिन बचे हुए हैं, इसमें हमारी हर टीम बूथ पे उतरेगी, प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगे। हर बूथ पे 10-10, 12-12 जनों की हमारी टीम बनी हुई है। उसके बाद जो जिले, प्रदेश पदाधिकारी सब अपने अपने वार्डों बूथों में चले जाएंगे। चुनाव के दिन सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो प्रत्येक किसी भी लीडर तरीका का लीडर हो वो अपने बूथ पे ही रहेगा और इस चुनाव को लगाएगा। और हम लोग 100% अब इस ठोकर से संभल चुके हैं। हम इस मत प्रतिशत को गिरने नहीं देंगे और मत प्रतिशत को अब बढ़ाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ चंचल जी, जो कि मीडिया प्रभारी हैं उदयपुर से। आगे हमारे साथ बने रहें बाबा 9 पर। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। और ध्यान रहे, बाबा सब जानता है।